हेलो स्टूडेंट, वेलकम करता हूं आप सभी का बोर्ड ज्ञान अड्डा यूट्यूब चैनल पे। आपने इस वीडियो पे क्लिक किया, इसका मतलब आप भी क्लास 12th में पढ़ते हैं। तो ये वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आज का ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी भी अलग से किताब या अलग से वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सभी पॉइंट इसी वीडियो में आपको याद हो जाएंगे। आज का वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्हें 2027 में इंटर का बोर्ड एग्जाम देना है। आज का इस वीडियो में क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 3 को लेकर के आए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले का वीडियो में पार्ट 1 और पार्ट 2 को क्लियर करा दिया जा चुका है। इससे पहले का वीडियो में किताबुल हिंद और किताबुल रीला के बारे में, अना और इब्न बतूता के बारे में भी जानकारी ले लिए हैं, तो जो कि 2027 के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इससे पहले का पार्ट को जरूर देखिएगा। आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को और एक छोटा सा कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए ही शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज का पॉइंट है फ्रांसवा बर्नियर। ध्यान देंगे, फ्रांसवा बर्नियर फ्रांस का एक रहने वाला था। फ्रांसवा बर्नियर फ्रांस का रहने वाला था और वह एक चिकित्सक, राजनीतिक और दार्शनिक तथा इतिहासकार था। वह मुगल साम्राज्य में अवसरों की तलाश में आया था और वह 1656 से 1668 तक भारत में 12 वर्ष तक रहा। तो फ्रांसवा बर्नियर, याद रखेंगे, फ्रांस के रहने वाले थे और वे चिकित्सक, राजनीतिक और दार्शनिक के इतिहासकार थे। ये मुगल साम्राज्य में अवसर की तलाश में आए थे और ये 1656 से 1668 करीब 12 वर्ष तक जो है ना, ये भारत में रहे थे, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। फ्रांसवा बर्नियर मुगल दरबार में नजदीकी रूप से जुड़ा रहा। सम्राट शाहजहां के बड़े पुत्र शिकोह के चिकित्सक के रूप में और बाद में मुगल दरबार के एक आर्मीनियाई अमीर दार्शनिक खान के साथ एक बुद्धिजीवी तथा वैज्ञानिक के रूप में पूर्व और पश्चिम की तुलना फ्रांसवा बर्नियर ने देश के कई भागों में यात्रा की विवरण भी दी है। फ्रांसवा बर्नियर जो है मुगल दरबार के नजदीकी रूप से जुड़े रहे थे। ये मुगल के सम्राट शाहजहां के बड़े पुत्र सिखों के चिकित्सक, है ना, चिकित्सक डॉक्टर के रूप में आए थे और आर्मीनियाई अमीर दार्शनिक खान के साथ एक बुद्धिजीवी तथा वैज्ञानिक के रूप में पूर्व और पश्चिम की तुलना फ्रांसवा बर्नियर ने देश के कई भागों में यात्रा भी किए थे। तो फ्रांसवा बर्नियर देश के कई भागों में यात्रा किए थे, ठीक है। वह भारत में जो भी देखता था उसकी तुलना यूरोपीय स्थिति से कर देता था। बर्नियर ने भारत की स्थिति को यूरोप में हुए विकास की तुलना दयनीय बताया। बर्नियर के कार्य फ्रांस में 1670 से 71 का प्रकाशित हुए थे। फ्रांसवा बर्नियर वह जो भी भारत में देखता उसकी तुलना डायरेक्ट यूरोप से कर देता। बर्नियर भारत की स्थिति को यूरोप में हुए विकास की तुलना में दयनीय बतलाया। बर्नियर के कार्य फ्रांस में 1670 से 71 में प्रकाशित हुए थे, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट फैक्ट 2027 के एग्जाम के लिए है। अगले 5 वर्षों के भीतर ही अंग्रेज, डच, जर्मन, इतालवी भाषाओं का इनका अनुवाद हो गया था और 1670 से 1725 के बीच उसका वृत्तांत फ्रांसीसी में 8 बार जो है पुनर्मुद्रित हो चुका था। 1684 तक यह जो है ना 3 बार अंग्रेज में पुनर्मुद्रित हुआ था और याद रखेंगे इसे। और बर्नियर का ग्रंथ है ना, बर्नियर का ग्रंथ है जिसका नाम है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, ठीक है, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, ये बर्नियर के द्वारा लिखा गया। तो याद रखेंगे कि बर्नियर का ग्रंथ का नाम क्या है, तो ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। बर्नियर ने अपने वृत्तांत में की गई चर्चाओं में मुगलों के इतिहास को एक प्रकार के वैश्विक ढांचे में स्थापित करने का प्रयास किया। बर्नियर जो है मुगल के इतिहास को एक वैश्विक ढांचे में स्थापित करने का प्रयास किया। उसने मुगल समकालीन भारत की तुलना तत्कालिक यूरोप से की और यूरोप के श्रेष्ठ बतलाया। यूरोप को भारत से ज्यादा बेहतर बतलाया। उसने भारत में जो भी विविधताएं महसूस की उन्हें पदानुक्रम के अनुसार क्रमबद्ध किया और जिससे भारत पश्चिम दुनिया को निम्न कोटि का प्रतीत होगा, है ना, जिससे भारत जो है ना पश्चिमी दुनिया को निम्न कोटि का प्रतीत हो, ऐसा बतलाया। उसके बाद फिर पॉइंट आता है दोस्तों, फ्रांसवा बर्नियर का भूमि स्वामित्व पर प्रश्न, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। फ्रांसवा बर्नियर का भूमि स्वामित्व का प्रश्न, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। बर्नियर के अनुसार भारत और यूरोप के बीच मूल भिन्नताओं में से एक भारत में निजी भूस्वामित्व का अभाव था।
बर्नियर भूमि पर निजी स्वामित्व को बेहतर मानता था। बर्नियर जो है ये भारत के भूमि पर निजी स्वामित्व को बेहतर मानता था। उसने भूमि पर राज के स्वामित्व को राज्य तथा उसके निवासियों दोनों के लिए हानिकारक माना है। बर्नियर ने भारत की जो है ना भूमि और राज के स्वामित्व को राज तथा उसके निवासियों दोनों को जो है ना हानिकारक माना है। उसे यह लगा कि मुगल साम्राज्य में सम्राट सारी भूमि का स्वामी था, जो इसे अपने अमीरों के बीच में बांटता था और इसकी अर्थव्यवस्था और समाज के लिए बुरे परिणाम होते थे। ऐसा मानना था बर्नियर का, ठीक है। और कहा जाता है कि बर्नियर का मानना था कि राजकीय भूस्वामित्व के कारण कारण भूधारक अपने बच्चों को भूमि नहीं दे सकते थे। मतलब बर्नियर का मानना था कि राजकीय भूस्वामित्व के कारण भूधारक अपने बच्चों को भूमि नहीं दे सकते थे, इसलिए वे उत्पादन के स्तर को बनाए रखने और उसमें बढ़ोतरी के लिए अधिक निवेश के प्रति उदासीन थे। इस प्रकार निजी भूस्वामित्व के अभाव ने बेहतर भूधारकों को के वर्ग के उदय को बर्नियर ने रोका। जो भूमि रख रखाव और बेहतरी के प्रति सजग सोचते हो, इसी के चलते कृषि का समान रूप से विनाश, किसानों का उत्पीड़न और समाज के सभी वर्गों के जीवन पतन की स्थिति उत्पन्न हुई। सिवाय शासक वर्ग के बर्नियर ने भारतीय समाज को दरिद्र लोगों का जन समूह बताया। बर्नियर ने बतलाया कि सिवाय शासक वर्ग के बर्नियर ने सभी को भारतीय समाज के दरिद्र लोगों का जन समूह बतलाया था। किसने? बर्नियर ने। यह जो है कहा जाता है कि यह जन समूह एक ऐसी समूह का अधीन थे जो अल्पसंख्यक था। बर्नियर ने बताया कि भारत में दो समूह थे। कितने? दो। एक बहुत अमीर और एक बहुत गरीब। भारत में दो तरीके के समूह देखने को मिलते थे, एक बहुत अमीर, दूसरा बहुत गरीब। भारत में मध्य की स्थिति के लोग नहीं थे। बर्नियर ने मुगल साम्राज्य को इस रूप में देखा, इसका राजा भिखारियों और क्रूर लोगों का राजा था। इसका राजा जो है, ये राजा जो थे, इसका राजा भिखारियों और क्रूर लोगों का राजा था, ठीक है। भारत में मध्य की स्थिति के लोग नहीं रहते थे, कोई बहुत अमीर और कोई बहुत गरीब। बर्नियर ने मुगल साम्राज्य को इस रूप में देखा कि इसका राजा भिखारियों और क्रूर लोगों का राजा था। इसके शहर और नगर विनष्ट तथा खराब हवा से दूषित थे। इसके खेत झाड़ीदार तथा घातक दलदल से भरे हुए रहते थे। इसके खेत जो थे झाड़ीदार और दलदलों से भरे हुए रहते थे, ठीक है, दलदल से भरे हुए रहते थे। इसका मात्र एक ही कारण था, राजकीय भूस्वामित्व। आश्चर्य की बात यह भी देखने को मिली थी दोस्तों कि एक भी सरकारी मुगल दस्तावेज में यह बात नहीं मिलती कि राज ही भूमि का एकमात्र स्वामी था। एक भी दस्तावेज में ऐसा देखने को नहीं मिलती। ये बर्नियर के अनुसार है कि राज ही भूमि का एकमात्र स्वामी था। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर दें, ठीक है, और एक छोटा सा कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बर्नियर मुगल कालीन शहरों को शिविर नगर कहता था, है ना, शिविर नगर कहते हैं। बर्नियर मुगल कालीन शहरों को शिविर नगर कहा है। उसका आशय उन नगरों से जो अपने अस्तित्व और बने रहने के लिए राजकीय शिविर पर निर्भर थे। उसका विश्वास था कि यह राजकीय दरबार के आगमन के साथ अस्तित्व में आते थे और उसके कहीं और चले जाने के बाद तेजी से पतन हो जाता था। ये मानना था किसका? तो बर्नियर का मानना था, ठीक है। और बर्नियर कहता है कि सभी प्रकार के नगर अस्तित्व में थे। सभी प्रकार के नगर क्या थे? तो सभी प्रकार के नगर अस्तित्व में थे। उत्पादन केंद्र, व्यापारिक नगर, बंदरगाह नगर और धार्मिक केंद्र। उत्पादन नगर जहाँ पास में किसी भी वस्तु का उत्पादन होता हो, व्यापारिक नगर जहाँ व्यापार होता हो, बंदरगाह जहाँ पास में बंदरगाह ऐसी स्थान जहाँ पास में सामानों को उतार और चढ़ाव किया जाता था, जो कि एक पानी जहाज का अड्डे, ठीक है। और धार्मिक केंद्र जहाँ पास में धार्मिक मंदिर हो, मस्जिद हो, वो धार्मिक केंद्र होता है। और तीर्थ स्थान, है ना, क्या? तीर्थ स्थान। और व्यापार अक्सर जो है कह सकते हैं कि व्यापार अक्सर मजबूत सामुदायिक अथवा बंधुत्व के संबंध से जुड़े होते थे और अपनी जाति तथा व्यावसायिक संस्थाओं के माध्यम से संगठित रहते थे दोस्तों, है ना। और
पश्चिमी भारत में ऐसे समूहों को महाजन कहा जाता था और उनके मुखिया को सेठ कहा जाता था। अन्य शहरी समूहों में व्यावसायिक वर्ग था, जैसे कि चिकित्सक, अध्यापक, अधिवक्ता, चित्रकार, संगीतकार और सुलेखक आदि जो है ये सब लोग रहा करते थे। और इसमें बर्नियर का सती प्रथा का याद रखेंगे, बर्नियर का सती प्रथा पर धार्मिक विवरण। लाहौर में मैंने एक बहुत ही सुंदर अल्पवयस्क विधवा जिसकी आयु मेरे विचार में 12 वर्ष से अधिक नहीं थी कि यानी कि क्या बलि होते हुए मैंने देखा। बर्नियर जो है ना सती प्रथा क्या होता है कि पति की मृत्यु के बाद पत्नी जो है ना उसे पति के चिता में जिंदा जलना पड़ता था, यही सती प्रथा होता है। इन्होंने सती प्रथा को देखा लाहौर में। एक बहुत ही सुंदर एक विधवा औरत थी जिसकी उम्र करीब 12 वर्ष ही थी और उसे बलि होते हुए इन्होंने देखा। उस भयानक नर्क की ओर जाते हुए वह असहाय छोटी बच्ची जीवित से अधिक मृत्यु प्रतीत हो रही थी, ठीक है, और उसके मस्तिष्क की व्यवस्था का वर्णन नहीं किया जा सकता। वह कांपते हुए बुरी तरह से रो रही थी, लेकिन 3 या 4 ब्राह्मण, एक बूढ़ी औरत जिसने उसे अपनी आस्तीन के नीचे दबाए हुए था, ये ऐसे स्थिति को बर्नियर ने देखा और कहा जाता है कि सहायता से उसे अनिच्छुक पीड़ित को जबरन घातक स्थल की ओर ले गए थे। उसे लकड़ियों पर बैठाया और उसके हाथ और पैर बांध दिए ताकि वह जो है ना भाग न सके। और मतलब ये कि चीता को पहले सजाया गया और उसके बाद इस जीवित जो 12 वर्ष की जो विधवा औरत थी उसे वहां पास में जबरदस्ती पैर हाथ बांधे और बांध के लकड़ियों पर उसे बैठाया गया, ठीक। और इस स्थिति में उस मासूम प्राणी को जिंदा जला दिया। मतलब ये कि पहले उस 12 वर्ष की विधवा औरत को पकड़ा और उसके बाद लकड़ी के चीते पे बैठाया और उसे पैर हाथ को बांध दिया और जिंदा ही उस मासूम को जला दिया। मैंने अपनी भावनाओं को दबाने में और उनके कोलाहल पूर्ण तथा व्यर्थ के क्रोध को बाहर आने से रोकने में असमर्थ था, ठीक है। और वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे थे। कहता है कि बर्नियर मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर 5, है ना, चैप्टर 5 का पार्ट 3। आज जो है क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर 5 समाप्त हो गया है। अब अगले वीडियो में मैं इसी चैप्टर 5 से रिलेटेड VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न को कल लेकर के आने वाले हैं, इसलिए चैनल पे अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। और VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो लेकर के आएंगे जो कि इम्पोर्टेंट रहेगा 2027 के एग्जाम के लिए, इसलिए उसके साथ जुड़ना ना भूलें। इस चैनल पे आपको वो वीडियो शाम के कल 6:30 बजे देखने को मिल जाएंगे, तो इसके साथ जरूर जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो आपको कैसा लगा एक छोटा सा कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तो दोस्तों तब तक के लिए पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, है ना। और VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न के साथ जरूर से जरूर जुड़े, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।